वाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, सरल कीजिए। क्या लिखा है? सरल कीजिए। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है देखिए, 7 करनी 3 धन 11 करनी 3। इसी को हम 7√3 प्लस 11√3 ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसा पढ़ सकते हैं? 7 वर्गमूल 3 और धन 11 वर्गमूल 3। या फिर कैसे पढ़ सकते हैं? 7 करनी 3 धन 11 करनी 3। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो एक बार आप प्रश्न को क्या कीजिए, लिख लीजिए। ये अब देखिए ये क्या है, तो ये करणीगत संख्या है। तो करणीगत संख्या कैसा है बताइए? एक जैसा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लोगे और ये पद और ये पद में ये एक जैसा है, तो इसको आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। और यहाँ किसका निशान आएगा? गुणा का। तो यहाँ पर क्या बचा? 7, फिर धन बचा और यहाँ पर 11। तो 7 और 11 कितना होता है? 18। और ये करनी 3 का करनी 3, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे, 18 करनी 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया सबको समझ में? अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? ये वाले को। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये करनी 7 और करनी 7 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा बताइए? एक बार सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको लिख लीजिए। ये लिख लिए। अब दोनों में से क्या कॉमन है? तो करनी 7। यहाँ क्या बचा? 5। यहाँ क्या बचा? 2। तो 5 में 2 घटा दो 3। ये तो ये क्या हो गया आपका आंसर है। इसी अब आपको इसको ज्ञात करना है। ये तो ये क्या बोल रहे हैं देखिए, इतने और इतने का योग ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं कि नहीं? ये इतना और इतना, ये दोनों का क्या ज्ञात करना है? योग। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, 2 करनी 2 धन 3 करनी 5। फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, योग के लिए धन का चिन्ह, और फिर 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5। ये अब ब्रैकेट को खोल दो, तो 2 करनी 2 और ये 3 करनी 5। फिर ये 5 करनी 2 और ऋण 2 करनी 5। अब देखिए ये करणीगत को देखिए, इसको और इसको देखिए, ये दोनों कैसा है? दोनों का करणीगत संख्या एक जैसा है, इसलिए इसमें क्रिया होगी। और इसको और इसको देखिए, ये दोनों एक जैसा है। तो लिख लो पहले 2 करनी 2 और फिर इसको लिख लो 5 करनी 2। फिर किसको लिखोगे? 3 करनी 5, फिर ऋण 2 करनी 5। अब ये दोनों से किसको बाहर निकालेंगे? करनी 2। तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 5 बचा। फिर यहाँ से देखो धन का चिन्ह लगा लेंगे, है कि नहीं है? ये दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? करनी 5। तो ये देखो करनी 5 दोनों से बाहर हो गया। तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा। तो 5 और 2 7, तो 7 करनी 2 धन 3 में 2 घटाओगे तो 1 और ये करनी 5। तो ये 7 करनी 2 धन 1 करनी 5 को केवल ये करनी 5 लिखते हैं। अब देखिए करनी का संख्या अलग अलग आ गया, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ये क्लियर है? ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। और हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 धन करनी 3, फिर यहाँ पर गुणा है और फिर है 2 ऋण करनी 3। यही है ना? तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। देखो, एक पहला तरीका हो जाएगा क्या, तो पहले लिख लेना इसको, ये 2 धन करनी 3 गुणा 2 ऋण करनी 3, ऐसा है। अब आपको क्या करना है देखिए, ये पूरे का गुणा ये पूरे से करना है। तो पहले 2 का गुणा लिख लो इतने के साथ, ये देखो ये लिख लिए। फिर धन करनी 3 का गुणा इतने के साथ लिख लो। ये मतलब इसका गुणा पूरे डिब्बे से, फिर इसका गुणा पूरे डिब्बे से। किए नहीं है, केवल लिखे हैं। दिखाई दे रहा है? अब आपको इसका इससे गुणा करना है, 2 दूनी 4। फिर इसका इससे करोगे तो ये 2 है और ये करणीगत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। तो ये 2 का गुणा इससे होगा, तो ऋण का ऋण और 2 एकम 2 और करनी 3 वैसी रहेगा। फिर देखो इसका इसका गुणा करोगे तो ये बाहर की संख्या, ये अंदर की, तो ये 2 करनी 3 होगा। फिर इसका इससे करोगे तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा। जब सेम करनी का संख्या रहता है तो केवल इसका चिन्ह हट जाता है। तो करनी 3 का करनी 3 से करोगे तो केवल 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो इसमें करणीगत है 3 और इसमें नहीं है। तो ये देखिए 4 के बाद ये ऋण 3 को लिख लो, फिर 2 करनी 3 और ये 2 करनी 3, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, 2 करनी 3 ऋणात्मक है और 2 करनी 3 धनात्मक है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक धन एक ऋण है तो
4 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1। आ गया आंसर। yes. अब इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हो। कैसे? तो देखिए 2 धन कितना है करनी 3 ये, और गुणा कितना है 2 ऋण करनी 3 ये। आप लोग ये वाला फार्मूला पढ़े हो, याद करो। a धन b ये और गुणा a ऋण b बराबर क्या होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। ये क्या था बताइए? सर्वसमीका 3 ये, सर्वसमीका 3 ये के प्रयोग से। ये यही है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसा दिया है हमको प्रश्न में, ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है करनी 3। तो ऐसा लिखोगे तो a का मान क्या है 2, तो इसका वर्ग हो जाएगा। फिर b का मान कितना है करनी 3, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब ये 2 गुणा 2 और ये करनी 3 गुणा करनी 3, तो 2 दूनी 4, करनी 3 केवल 3। जब अंदर एक जैसा संख्या रहता है तो केवल चिन्ह हटता है। तो 4 में 3 घटाए तो 1, तो सेम आंसर आया। यस सर। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या है देखिए, करनी 2 धन करनी 3 गुणा कितना है करनी 3 धन करनी 8 है। तो आप करनी 8 को क्या कर सकते हो? देखिए ये 8 है तो 2 चौक और 2 दूनी, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये करनी जो 8 होता है उसको आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ घात 2 है तो 2 का जोड़ी बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा और ये अंदर। तो ऐसा लिख सकते हो ना करनी 8 को। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 करनी 2 8 को। अब इतने का गुणा इतने से, तो आप देखिए दोनों एक जैसा है क्या? ये और ये एक जैसा है क्या? नहीं है कि है? नहीं। बनाओगे तो बन जाएगा। देखिए बना के देखिए कैसा हो जाएगा। तो एक जैसा बना भी सकते हो आप। कैसे बनाओगे? देखिए करनी 3 को मान लो पहले रख दिए और ये करनी 2 को रख दिए, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है करनी 3 फिर 2 करनी 2, यही है। तो इस पद और इस पद को देखिए, इस पद और इस पद के बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए हम इसमें सर्वसमीका नहीं लगा सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा पूरे से फिर इसका गुणा पूरे से। तो ये करनी 3 का गुणा करो ये पूरे से, पहले एक बार लिख लो, ये लिख लिए। फिर करनी 2 का गुणा करेंगे किससे? करनी 3 धन 2 करनी 2 से। आ रहे समझ में? अब इसका इससे करो, करनी 3 केवल 3। फिर धन इसका इससे करोगे तो ये देखिए यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1 दूनी 2 करनी 3 और करनी 2 अंदर का अंदर से होगा, कितना हो जाएगा करनी 6। अब यहाँ पहुंच गए, इसका इससे करेंगे तो बाहर एक है तो एक ही रहेगा, करनी 2 करनी 3 कितना हो जाएगा करनी 6। फिर इसका इससे करेंगे तो ये 2 का 2 ये वाला, यहाँ 1 है, मतलब करनी 2 क्या हो जाएगा केवल 2। अच्छा करनी 2। हाँ, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो अंदर का अंदर केवल 2 और ये वाला 2 पहले से है। तो ये 3 धन 2 करनी 6 और धन ये करनी 6 और ये 2 दूनी 4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और ये 2 करनी 6 और ये करनी 6, मतलब यहाँ 1 है तो ये 7 का 7 2 और 1 3 करनी 6। अब आगे होगा क्या हल? नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आया समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए बोल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिए इसमें ये अंश है और ये क्या है हर है। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं समझ लो। तो पहले प्रश्न को लिख लो, फिर क्या बोल रहा है प्रश्न, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, हर का परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, ये परिमेयकरण करने पर ये ऐसा लिखेंगे। तो कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण? देखो 1/5 आपका प्रश्न जैसा कैसा रहेगा, जो नीचे में है उसी का ये ऊपर और नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इसी को बोलते हैं क्या, हर का परिमेयकरण। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये आप क्या किए बताइए, ये जो नीचे में था उसी का ऊपर और नीचे क्या कर दिए, गुणा कर दिए। यही हर का परिमेयकरण है। अब इसका इससे करोगे तो इतना रहेगा और इसका इससे करोगे गुणा तो केवल 5 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। अब किसका करोगे आप, सेकेंड का, इसका 2 करनी 6 का। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 करनी 6 गुणा करनी 6 बटे
करनी ये, छः। और यहाँ भी गुणा करनी 6। तो इसका इससे करोगे 2 करनी 6 और ये क्या हो जाएगा केवल 6। तो 2 एकम 2 तिया, तो क्या बचा 1 करनी 6/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो तीसरा क्या है आपका करनी 21/करनी 3। तो हर का परिमेयकरण करोगे, ये हर का क्या करने पर परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा देखो, ये करनी 21 रहेगा, ये करनी 3 तो गुणा करनी 3 और यहाँ भी गुणा करनी 3। तो इसका इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, एक साथ करनी लग जाएगा, 21 गुणा 3 हो जाएगा और ये केवल 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये 21, तो 21 मतलब 7 गुणा 3 और ये 3 पहले से है और ये 3 कहाँ है बाहर में। तो आप देखो यहाँ पर ये 3 का जोड़ी बन रहा है, यहाँ घात 2 है, ये 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो 3 करनी 7/3 तो 3 एकम कट गया। तो आपका आंसर कितना आया करनी 7। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर? यस सर।